ईटम में चल रही सेना भर्ती का आज 5वां दिन है और जैसा कि देखने में आ रहा है कि हर रोज युवा जाली दस्तावेज बनवा कर पहुँच रहे हैं और लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही है। सर ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिक्रूटमेंट की जो पहली फिलॉसफी है वो है रिक्रूट ओनली द बेस्ट एंड रिक्रूट ओनली द फिटेस्ट। इस चीज़ को अंजाम देने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटेड हो गए, जिसकी वजह से चाहे कोई ऐसी कोई भी कार्रवाई करे वो किसी ना किसी स्टेज पे ऑटोमेशन की वजह से पकड़ा जाए, क्योंकि सिस्टम इतना रोबस्ट हो चुका है पिछले 10 साल में कि वो जो छन्नियाँ हैं वो आदमी पार नहीं कर सकता अगर वो जाली दस्तावेज बनाता है। तो मेरी अभ्यर्थियों से और बच्चों से यही गुजारिश है कि वो किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स ना दें, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई खुद करें, उनकी सलामती की जिम्मेदारी लें और अपने ज़िंदगी का चार्ज खुद लें। और सर जैसे ही सेना भर्तियाँ शुरू होती हैं तो जो एजेंट हैं, दलाल हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। और सर ऐसे अभी कल भी ऐसा 1-2 लड़के थे जो कह रहे थे सर हमारे पैसे चले गए दलाल के पास और वो लौटा नहीं रहा। तो सर ये युवा बार बार बताने के बाद भी इन दलालों के झांसे में आ जाते हैं और वो अभी भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे होती है। सर ऐसा कुछ है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेज में एक इंटरव्यू प्रोसेस है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ये सारी कार्रवाई के साथ साथ आप जो भी हमारे यहाँ पे रैली की सीक्वेंस ऑफ एक्शंस देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एंट्री में बार कोडिंग है, उसके बाद यहाँ पे रेस है, रेस के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक है, जहाँ पे हमारे एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स आ रखे हैं उनको असिस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमारी सिस्टम ऑफ ऑटोमेशन ऐसी है कि कोई भी आदमी अगर जब भी रैली में रजिस्टर करता है उसका सारा बायोडाटा वो ऑलरेडी छप चुका है। तो अगर मान लो अगर वो बताता है कि मैं 10वीं क्लास के मार्कशीट मेरी इस साल किया है, बट एक्चुअली वो 10वीं क्लास की मार्कशीट 2016 में भी इस्तेमाल कर चुका है, दैट मीन्स उसकी एज ज़्यादा है, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो ये इम्पॉसिबल है किसी इंडिविजुअल को हमारे सिस्टम को बीट करना। जो एक आध बंदे अगर मान लो बीट भी कर लें वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में एलिमिनेट होगा। तो सर उन युवाओं को लेकर क्या कहोगे जो अभी भी दलालों पर इस तरह की विश्वास करते हैं, उनको किस तरह से? मेरी इनसे गुजारिश है कि इससे उनका नुकसान ही होगा और ताकि वो इन सब चीज़ों में इस झांसे में बहकावे में ना पड़े। वो खुद सक्षम है, हर युवा कैपेबल है, हर युवा शेर के बराबर है, वो अपने आप को ग्राउंड पे उतारे और खुद आजमाए। जैसा कि आपको हर बार बताया जा रहा है डी न्यूज़ के माध्यम से कि जो ये दलालों के चक्कर में जो युवा आ जाते हैं वो अपने धन की बर्बादी करते हैं, अपने पैसे की बर्बादी करते हैं और कई केस तो ऐसे सामने आए हैं कि उनका पूरा परिवार तक बर्बाद हो जाता है। तो आप तमाम युवाओं से डी न्यूज़ भी यही अपील करता है कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं आए। आप सेना में भर्ती सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर हो सकती है, क्योंकि सेना का जो सिस्टम है वह इतना हाईटेक हो चुका है, इतना ट्रांसपेरेंसी है सेना भर्ती प्रक्रिया में कि कोई भी दलाल आपकी यहाँ पर किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता।